नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। नगर निकाय चुनाव को लेकर बोकारो में मतदान कर्मी हुए रवाना। डीसी और एसपी ने दिए आवश्यक निर्देश। निकाय चुनाव से पहले चिरकुंडा में पुलिस की तैयारी। बॉर्डर सील कर रहेगी कड़ी निगरानी। दिन दहाड़े गोलियों की गूंज से दहला जामताड़ा। युवक की मौत के बाद जांच में जुटी पुलिस। मतदान को लेकर धनबाद तैयार। 1019 बूथों पर कड़ी सुरक्षा। प्रशासन पूरी तरह सतर्क। नगर निकाय चुनाव को लेकर हजारीबाग में तैयारी। सुरक्षा घेरे में मतदान कर्मी बूथों के लिए हुए रवाना। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात बोकारो की करेंगे, जहां नगर निकाय चुनाव को लेकर बोकारो जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। दरअसल सेक्टर 8 स्थित डिस्पैच सेंटर से मतदान कर्मियों को आवश्यक चुनावी सामग्री उपलब्ध कराकर उनके अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया। डिस्पैच सेंटर पर उपायुक्त अजय नाथ झा और पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह स्वयं मौजूद रहे। दोनों अधिकारियों ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मतदान कर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त अजय नाथ झा ने कहा कि चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूर्व में ही पूरी कर ली गई थी। डिस्पैच प्रक्रिया को सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराया जा रहा ताकि मतदान कार्य निर्बाध रूप से हो सके। वहीं एसपी हरविंदर सिंह ने स्पष्ट किया कि मतदान केंद्र के भीतर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मतदान केंद्र के बाहर मोबाइल रखने की कोई अलग व्यवस्था प्रशासन की ओर से नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री या गतिविधि पूर्णतः प्रतिबंध रहेगी। आप भी सुनिए अधिकारियों ने क्या कुछ कहा। चल रही थी, कल रात ही इसको पूरी तरह मुकम्मल कर दिया गया था। सारी तैयारी कल कंप्लीट कर ली गई थी। आज सुबह से ही वितरण हो रहा है और सभी मतदान कर्मियों को उनका जो मानदेय है, जो उनको पैसा मिलना है, वो भी हम लोग यहीं टेबल पे दे रहे हैं। हर टेबल पे उनकी जो भी सामग्री है, सिवाय बैलेट पेपर को छोड़कर, वो जाकर रिसीव करना पड़ रहा है। बाकी हर चीज टेबल पर है। मनोयोग से पूरी तरह से जीरो एरर पर हम काम कर रहे हैं। हमारी शुभकामना है सभी नागरिकों को कि वो निर्भीक होकर एकदम आराम से जाएं और वोट करें। जिसे चाहते हैं उसे वोट करें। बड़ी मात्रा में आए, अपने मत जो आपका राइट है उसको, वोटिंग राइट उसको एक्सरसाइज करें। कोशिश करें टाइमली जल्दी आके फर्स्ट हाफ में उसको निपटा ले ताकि आपको भीड़ में लंबी लाइन का सामना ना करना पड़े। साथ ही आपसे ये अनुरोध रहेगा कि मोबाइल फोन या किसी भी तरह की ऐसी इन्फ्लेमेबल या कोई ऐसी आपत्तिजनक सामग्री लेके जो है आपको बूथ में घुसना नहीं दिया जाएगा। तो आप अपनी जिम्मेदारी पे उसको लेके आएंगे, क्योंकि वहाँ पे किसी ऐसी कोई प्रबंध नहीं है जहाँ पे आपके मोबाइल फोन या कुछ रखा जाए। इसीलिए आपको मतलब हम हिदायत देंगे कि आप उसको घर पे छोड़ के आए या अपने किसी को साथ में लाए जो आप। अगली खबर धनबाद से है, जहां चिरकुंडा नगर परिषद चुनाव को शांतिपूर्वक और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से शनिवार देर शाम धनबाद के ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी ने चिरकुंडा थाना में समीक्षा बैठक की। दरअसल बैठक में निरसा अनुमंडल के एसडीपीओ रजत मानिक बाखला सहित थाना और ओपी के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। ग्रामीण एसपी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव को निष्पक्ष और भय मुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए व्यापक रणनीति तैयार की गई है। संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर वहां विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया गया। बैठक के बाद पुलिस द्वारा चिरकुंडा क्षेत्र में फ्लैग मार्च भी निकाला गया ताकि आम लोगों में सुरक्षा का भरोसा कायम रहे और असामाजिक तत्वों को सख्त संदेश मिल सके। ग्रामीण एसपी ने बताया कि क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात है। इसके अलावा बाहरी जिलों से भी अतिरिक्त फोर्स मंगाई गई है ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके।
नगर निकाय चुनाव की समीक्षा बैठक यहाँ पे की जा रही है। यहाँ पे हमारे चिरकुंडा थाना में हमारे साथ में डीएसपी निरसा, सर्किल इंस्पेक्टर निरसा और बाकी अन्य सभी थाना प्रभारी जहाँ जहाँ इलेक्शन होने वाले हैं तथा निरसा अनुमंडल के अन्य थाना प्रभारी मौजूद हैं। आगामी चुनाव को देखते हुए यहाँ पे पुलिस की रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरीके से जो चुनाव है उनको निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से किया जा सके। इसके लिए आज यहाँ पे जैसा आपने देखा कि फ्लैग मार्च किया गया है। फ्लैग मार्च में हमारे पास पुलिस पदाधिकारी और फोर्स पर्याप्त संख्या में मौजूद है। एक्स्ट्रा फोर्स की भी तैनाती की गई है जिसमें कि बाहर के जिलों से भी फोर्स आई गई है और आगामी चुनाव को हम पूर्णतः अच्छे ढंग से कराने के लिए पूर्णतः सक्षम है। सर, सीमावर्ती क्षेत्र ये चिरकुंडा नगर निकाय, इसके लिए क्या तैयारी की गई? सीमावर्ती क्षेत्र में आने जाने वाले लोगों पर निगरानी रखी जा रही है और चेक पोस्ट हमारी कार्यरत हैं। जैसे कि आपको बॉर्डर क्षेत्र है जहाँ पे बंगाल का बॉर्डर है वहां पे हमारी चेक पोस्ट कार्यरत है ताकि आने वाले लोगों पर निगरानी रखी जा सके और धन और बल का उपयोग। रुख जामताड़ा जिले का करेंगे जहां नारायणपुर थाना क्षेत्र से रविवार सुबह एक सनसनीखेज वारदात सामने आया। दरअसल जिसने पूरे इलाके को दहलाकर रख दिया। जानकारी के अनुसार धर्मपुर गांव के रहने वाले फुरकान अंसारी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। सुबह करीब 8 बजे धर्मपुर मोड़ पर खड़े फुरकान को निशाना बनाते हुए अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 2 मोटरसाइकिल पर सवार 3 नकाबपोश युवक अचानक वहां पहुंचे और बिना किसी कहासुनी के फुरकान पर गोलियां चला दी। 3 गोलियां लगते ही वह जमीन पर गिर पड़ा और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद आसपास अफरा तफरी मच गई और लोग सहम गए। घटना की सूचना मिलते ही नारायणपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। घटनास्थल से 3 खाली खोखे बरामद किए गए हैं। वहीं पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पुलिस हमलावरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। हत्या के पीछे पुरानी रंजिश, आपसी विवाद या कोई अन्य कारण है, इसकी जांच जारी है। धर्मपुर ग्राम में मोड़ में लगभग 8 बजे 2 मोटरसाइकिल से अज्ञात आदमी नकाब पहन करके आया। 3 आदमी था, एक मोटरसाइकिल में 2 और एक में 1 और ये फुरकान ये मोड़ में खड़ा था। उसको आया, अचानक उसको गोली मार दिया। 2 आदमी मिलकर के गोली मारने लगा जिसमें छाती और आपका यहाँ भी गोली लगा है और उसी से ये डेथ कर गया। ये लगभग सुबह का 8 बजे का। अभी सुबह यहाँ लगभग 8 बजे के करीब एक गोली कांड हो गया जिसमें फुरकान अंसारी को यहाँ गोली मार करके कुछ आदमी आए थे, वो चले गए हैं और अभी पुलिस आई है, देखते हैं जांच का। रुख एक बार फिर धनबाद का करेंगे जहां 23 फरवरी को होने वाले मतदान को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां अंतिम चरण में पहुंचा दी है। जी हां, सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक चलने वाले मतदान को शांतिपूर्वक और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन हर छोटे बड़े पहलू पर बारीकी से नजर रखे हुए। शनिवार को उपायुक्त आदित्य रंजन, वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार और सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारियों ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर चुनावी तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि जिले में कुल 1019 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जो 504 भवनों में संचालित होंगे। मतदान केंद्रों की सुरक्षा के लिए लगभग 3000 पुलिसकर्मी, चौकीदार और होमगार्ड तैनात किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त एंटी राइट्स गियर से लैस क्विक रिस्पांस टीम भी सक्रिय रहेगी। जो नंबर ऑफ वोटर्स है हमारा धनबाद में 8,99,841 और चिरकुंडा नगर परिषद में 36,976, तो लगभग 9.4 लाख जो बताया जा रहा वोटर्स हैं, 9.36 लाख वोटर्स हैं। क्या टाइमिंग है? 7 बजे सुबह से लेकर 5 बजे शाम तक लोग अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। कुल बूथ की संख्या जो है हमारे यहाँ 1019 है जो दोनों जगह में है। बैलेट पेपर मेयर के लिए जो मेयर और अध्यक्ष के लिए गुलाबी रंग का है और सफेद रंग का वार्ड पार्षदों के लिए है और जो कॉलम्स बने हुए हैं उसके अंदर ही आपको जो है अपने मताधिकार का स्टैंप लगाना। सर, आज से क्योंकि चुनाव प्रचार प्रसार जो है अब थम चुका है, तो बैनर पोस्टर जो है इसको हटाने को लेकर के क्या कुछ अब कैंपेन नहीं करना है, डोर टू डोर वो लोग अपना वो कर सकते हैं। बाकी सभी कैंडिडेट्स को पता है कि उनके क्या क्या
दायित्व है वो उनको निभाएंगे, और नहीं निभाएंगे तो हम लोग को शिकायत आएगी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन, तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर के कितने मामले आए हैं सर? कुल 42 मामले आए हैं, ज्यादातर माइनर हैं, एक दो मेजर है जिसमें जांच की आवश्यकता है, तो वो अभी संबंधित पदाधिकारी को गया है। हम लोग जो धनबाद नगर निगम और चिरकुंडा नगर परिषद का जो चुनाव होना है 23 फरवरी को, उसके लिए हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। जैसा मैंने विस्तृत में आपको बताया था कि बूथ लेवल डिप्लॉयमेंट, उसके बाद जोनल, सुपर जोनल, सेक्टर लेवल डिप्लॉयमेंट, इसके अलावा जो सेंसिटिव लोकेशंस है, सेंसिटिव एरिया है, उस पर क्यूआरटी का डिप्लॉयमेंट, पूरे क्षेत्र में 4 जगह कंट्रोल रूम बनाया गया है, वहाँ पर एडिशनल डिप्लॉयमेंट, जो जिला में सीनियर ऑफिसर्स हैं, सीनियर पदाधिकारी हैं, उनके साथ स्मॉल क्यूआरटी के रूप में मूव करने के लिए तो हम लोगों की तैयारी पूरी है। लगभग 3000 पुलिस बल एवं अधिकारी मिलाकर के इस पूरी प्रक्रिया में लगाए जा रहे हैं, और हम लोग इंश्योर करेंगे कि मतदान काफ़ी शांतिपूर्ण, इंसिडेंट फ्री रहे और लोग निर्भीक होकर के आकर के अपना मताधिकार का प्रयोग करें। बात अब हजारीबाग जिले की करेंगे, जहां नगर निकाय चुनाव को लेकर जिले में चुनावी हलचल तेज हो गई है। जी हां, प्रशासन स्तर पर तैयारियां अंतिम चरण पर है। मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण और सामग्री वितरण की प्रक्रिया पूरी कर कॉम्प्लेक्स कॉलेज परिसर में उनके निर्धारित मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया है। प्रत्येक दल के साथ सुरक्षा बलों की तैनाती की गई ताकि मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। इस दौरान हजारीबाग के उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने तैयारियों का औचक निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए और मतदाताओं से मतदान प्रतिशत बढ़ाने की अपील की। वहीं पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए राजनीतिक दलों से आचार संहिता का पालन करने तथा आम जनों से शांतिपूर्वक मतदान में सहयोग करने की अपील की है। लोग जान रहे हैं कल म्यूनिसिपल बॉडी की इलेक्शन प्रस्तावित है। उस संदर्भ में आज डिस्पैच सेंटर पे हमारे जितने मतदान कर्मी हैं सब लोग अपने सामग्रियों को यहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं और इसके बाद ये अपने अपने जो प्रस्तावित बूथ हैं उस पर अपने सारे सामग्रियों के साथ बैलेट बॉक्स, बैलेट पेपर्स, सारे जितने एनवेलप्स और सील्स हैं सबके साथ वो अपने बूथ्स पे चले जाएंगे। आज रात्रि जो है सभी लोग अपने बूथ्स पे ही रहेंगे। पुलिस पदाधिकारी से लेकर के सेक्टर मजिस्ट्रेट सभी लोग की देख रेख में सुरक्षित जो है वो आज रात में रहेंगे। कल सुबह 7 बजे से जो है मतदान प्रस्तावित है। पूरी टीम जो है उत्साहित है। मैं आप लोग के चैनल के माध्यम से हजारीबाग नगर वासियों से अनुरोध करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो इस इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें और इसको सफल बनाएं। हाँ, आज हम लोग यहाँ डिस्पैच सेंटर पे इंश्योर पहले तो कर रहे हैं सारे जो पेट्रोलिंग पार्टी है, पुलिस पार्टी है और जो पोलिंग पार्टी है उसका टैगिंग हो गया है और अभी अपने अपने जो उनका बूथ है उस पर अपने मतपेटी और मतपत्र के साथ जा रहे हैं। जो संवेदनशील बूथ हैं, अति संवेदनशील बूथ है, वहाँ हमारा जो डिप्लॉयमेंट है वो ज़्यादा हेवी है एज पर द गाइडलाइन है। साथ में जो 11 क्यूआरटी बनाया गया है वो ऑलरेडी पुलिस लाइन से रवाना हो चुका है और अपने अपने क्षेत्रों में वो लगातार अपना प्रेजेंस को बनाए रखा है। तो यहाँ से एक बार जब पूरी टैगिंग कंप्लीट हो जाएगी तो सेक्टर पदाधिकारी के साथ, सेक्टर पुलिस ऑफिसर के साथ सारे जो उनके एरिया के बूथ हैं वो क्लब होकर के वाहन को छांगे वहाँ से। रुख पश्चिम बंगाल का करेंगे, जहां पांडेश्वर के खोटाडीही जंक्शन पर रविवार सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक यात्री बस और राख से लदे डंपर की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। गनीमत रही कि इस भीषण दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुई और कई यात्रियों की जान बाल बाल बच गई। घटना सुबह करीब 9:30 बजे की बताई जा रही है जब ये बस आ रही थी और इसी बीच डंपर से उसकी टक्कर हो गई। जानकारी के अनुसार एक पैसेंजर एक्सप्रेस बस गोर बाजार से आसनसोल की ओर जा रही थी, जबकि राख से भरा डंपर हरिपुर से पांडेश्वर की दिशा में आ रहा था। जैसे ही दोनों वाहन खोटाडीही चौराहा के समीप पहुंचे, अचानक आमने सामने भिड़ गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस और डंपर का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के तुरंत बाद डंपर चालक और उसका सहायक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गए। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पांडेश्वर ट्रैफिक गार्ड और थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बस में सवार यात्रियों को सुरक्षित दूसरी बस से उनके गंतव्य के लिए रवाना किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ঘটনায় যে বলছে বাসে ডাম্পার অ্যাক্সিডেন্ট। আচ্ছা, কি করে হলো কিছু জানেন? না, এটা তো বলতে পারছি না, তবে মানে তখন আসি আমরা দেখা দিয়েছি যে হ্যাঁ একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। পূর্ববাজার থেকে আসানসোল যায় সিধুকা বাস সকালবেলায় যখন যাচ্ছিল তখন ওখানে কোনো কারণবশত ডাম্পারে ধাক্কা মারে।
তো তৎঘড়িয়ে আমাদের বিধায়ক জেলা সভাপতি তৃণমূল কংগ্রেসের নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী নির্দেশ দেয়, যেহেতু আমাদের বউবাজার বগুলা অঞ্চল থেকে অনেক প্যাসেঞ্জার ওই বাসে চেপে যায়, সেখানে আমরা ছুটে যাই। আমি ছিলাম প্রধান, আমাদের বউবাজার অঞ্চলের নেতা সৌগত। বিধায়কের নির্দেশ মতো প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হয়। সেরকম গুরুতর চোট হয়নি, সামান্য কিছু লেগেছিল, তার ফার্স্ট এড করে তাদেরকে বাড়ি থেকে বাড়ি ফেরানোর ব্যবস্থা। देश के प्रतिष्ठित उद्योगपति गौतम अंडानी रविवार को देवघर पहुंचे, जहां उन्होंने विश्वविख्यात बाबा वैद्यनाथ धाम में विधिवत पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। विशेष सुरक्षा व्यवस्था के बीच उन्होंने ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर राष्ट्र और राज्य की खुशहाली की कामना की। मंदिर प्रशासन की ओर से पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ उनका स्वागत किया गया। देवघर प्रवास के बाद वे पिपर पेती में प्रस्तावित पावर प्लांट परियोजना का निरीक्षण करेंगे। उनके इस दौरे को आध्यात्मिक यात्रा के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि प्रशासन ने उनके आगमन को लेकर पूर्व से ही व्यापक सुरक्षा और प्रबंधन की तैयारी कर रखी थी। उल्लेखनीय है कि बाबा वैद्यनाथ धाम देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है, जहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। गौतम अंडानी के आगमन से मंदिर परिसर में खासा उत्साह और हलचल देखने को मिली। बहुत दिन से मेरी इच्छा थी कि बाबा धाम में आके मैं दर्शन करूं, और आज बाबा वैद्यनाथ के चरणों में माथा टेककर एक मन की शांति प्राप्त करने हेतु मैं यहाँ आया हूँ। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।